So we'll start from the differentiation. Okay. Last time हमारी बात हुई थी कि differentiation के सारे लेक्चर फिर से करने हैं. So we'll start it. Okay. तो differentiation जो है, first of all differentiation के formulas. Okay. तो आप लोगों को formulas आते होंगे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंशिएशन, ओके, उसकी जो नोटेशन है वो है ये d बाय dx इज द नोटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. ओके, हम डिफरेंशिएशन करते हैं ऑफ द फंक्शन x. ओके, अगर f ऑफ x मतलब ये जो फंक्शन है उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो ऐसे लिखते हैं d बाय dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं, f डैश x लिख सकते हैं. ओके, ये हो गया हमारा नोटेशन, d बाई dx ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू f डैश x. ये हमारा नोटेशन है. f डैश x मतलब ऐसे ऊपर डैश किया हो फंक्शन के ऊपर, मतलब ये कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन है तो उसको हम f डैश x बोलेंगे. सो चलते हैं हमारे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज की ओर. फर्स्ट ऑफ ऑल साइन, हमारा फेवरेट फंक्शन, d बाई dx ऑफ साइन x. साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x. ओके, सेकेंड साइन आ गया तो फिर आएगा cos x, तो d बाई dx ऑफ cos x. cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x. ओके, थर्ड वन इज d बाई dx ऑफ tan x. अब tan x का क्या होगा, tan x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x. फोर्थ वन d बाई dx ऑफ, अब साइन cos और tan आ गया तो क्या आएगा, cosec x. cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x. फिफ्थ वन इज d बाई dx ऑफ cosec आ गया, अब क्या आएगा sec x, तो sec x का डिफरेंशिएशन होगा sec x इंटू tan x. सिक्स्थ वन क्या बचा, cot x, तो d बाई dx ऑफ cot x. cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x. ये फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें याद क्या रखना है, तो हमारे पास पैर है, देखो साइन और cos की पैर है. ओके, हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है तो हमें पता है साइन और cos की पैर है, tan और sec की पैर है और cosec और cot की पैर है. ओके, तो अब ये पैर तो हमें पता चल गई है, तो पैर के ऊपर से डिफरेंशिएशन, तो साइन जो है साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos, तो cos का क्या हो जाएगा साइन, लेकिन वहां पे साइन आगे जो हमारी साइन है ये साइन का होगा cos और cos का होगा माइनस साइन. ओके, वैसे ही tan का होगा sec स्क्वायर, तो sec का क्या होगा sec x इंटू tan x. अब है cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x इंटू cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस ऑफ cosec स्क्वायर x. ओके, तो अब आपको याद अगर रखना है, पैर तो आपको याद हो गई, तो ध्यान रखिए हमारे जो फंक्शन है साइन cos और tan, इन सभी के पास सिंगल, मतलब साइन के पास साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos x, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x, tan का होगा sec स्क्वायर x. ओके, अब sec के पास जाएगी तो sec के पास sec x इंटू tan x दोनों है. ओके, और cosec के पास क्या है, cosec x इंटू cot x दोनों है. तो ध्यान रखिए साइन का जो रेसिप्रोकल है उसके पास दो फंक्शन है डिफरेंशिएशन के बाद, सिमिलरली cos का जो रेसिप्रोकल है उसके पास भी दो फंक्शन है आफ्टर डिफरेंशिएशन. ओके, अब tan का जो रेसिप्रोकल है उसके पास, तो अब देखिए tan और cot दोनों के पास स्क्वायर वाला फंक्शन है, cosec स्क्वायर, और यहाँ पे है sec स्क्वायर. ओके, ये आपको याद रह जाएगा. एक और चीज याद रखनी है, साइन पॉजिटिव और नेगेटिव. ओके, तो ये याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं कि डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं c वाले फंक्शन का, मतलब cos x में पहला क्या है c. ओके, यहाँ पे cosec x में पहला क्या है c, cot x में पहला क्या है c, तो जहां पे डिफरेंशिएशन c वाले फंक्शन का होता है वहां पे नेगेटिव साइन होती है. देख लीजिए यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, यहाँ पे भी नेगेटिव साइन है, तो c वाले फंक्शन का जब भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें नेगेटिव साइन मिलते हैं, और c के अलावा जो भी फंक्शन है s या फिर t, वहां पे हमें पॉजिटिव साइन मिलती है. ये आपको इजीली याद रह जाएगा होपफुली.
ओके तो ये इतने जो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज है, होपफुली आपने ये सारे लिख लिए हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, 6 फॉर्मूलाज आर देयर। ओके मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे के सारे हो गए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल d by dx of x, x का डिफरेंशिएशन होता है 1। ओके कैसे? तो वी हैव दैट d by dx of x raised to n, x की पावर n है, मतलब कोई पावर फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये n आगे आ जाएगा और पावर -1 हो जाएगी, तो n into x raised to n minus 1, ये हो जाएगा उसका डिफरेंशिएशन। d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। ओके तो सेम थिंग, अगर हमारे पास यहाँ पे x की पावर 1 है तो 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 1 minus 1 which is 0 हो जाएगी, तो which is x raised to 0 is 1, तो हमारा आंसर क्या आया 1। तो ये दोनों इसी के ऊपर से। ओके तो सेम थिंग अगर हमारे पास फंक्शन है d by dx of e raised to x, अगर e raised to x है मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक लौता एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन होता है इटसेल्फ, मतलब e रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन होगा e रेज़ टू x। ओके अब अगर हमारे पास e की जगह पे कोई भी कांस्टेंट a है, a रेज़ टू x, तो a रेज़ टू x का डिफरेंशिएशन होगा a रेज़ टू x इनटू log a बेस e। ओके मतलब यहाँ पे भी सेम ही होगा, यहाँ पे log e बेस e होता है, तो log e बेस e is equals to 1, we know that, तो ये क्या हो जाएगा e raised to x only। okay now fifth one is d by dx of log x बेस a। okay इससे पहले log x का करवा दूं मैं, चलो log x का कर लेते हैं। so डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। okay log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a, यहाँ पे क्या है हमारे पास बेस e है। अगर बेस a है तो क्या होता है तो वो होता है 1 अपॉन x इंटू log a बेस e। ओके ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ log x बेस a, तो x के मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा log a बेस e। ओके कैसे, तो मैं ये दिखा दूं आपको इसको तो बाद में लिखते हैं। 7th आया है विच इज क्या लेंगे, अच्छा कांस्टेंट बाकी रह गया, तो d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, ये k जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा ऑलवेज 0। ओके कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। देख लिया है आप लोगों ने, यस और नो? यस मैम। ओके फॉर्मूलाज आपको सभी को आते हैं ना? यस और नो? फॉर्मूला सबको आते हैं ना? हाँ ओके मतलब इतने ही है ना मैम के और इनवर्स फंक्शन के और तो इनवर्स के ही है मैम वो मतलब ऐसे मतलब डिफरेंशिएशन में इनवर्स फंक्शन है। हाँ मैम वो नहीं आती, मतलब अभी मैं करवा ही रही हूँ, लेकिन मतलब इसके ऊपर मैं ज्यादा ध्यान ना दूं, सिर्फ आपको रिवाइज हो जाएगा ये सारे फंक्शंस है। हाँ ये वाला तो है, इसके और तो नहीं है दूसरे। ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्मूलाज हैं। ओके सो इनवर्स मतलब हमने ये कर लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नॉर्मल फंक्शंस, अब आएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके सो व्हाट अबाउट दैट, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम वैसे ही जाएंगे d बाय dx ऑफ साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन है वो क्या हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये इसका डिफरेंशिएशन है। सेकेंड, डी बाय डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स आ गया तो आएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थर्ड वन इज डी बाय डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स तो tan इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, फोर्थ है d बाय डी एक्स ऑफ, अब क्या आया, कॉसेक इनवर्स एक्स, तो कॉसेक इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये नीचे वाला दिखाई दे रहा है, मैंने लिखा वो, यस और नो? नो मैम। ओके, तो कॉसेक इनवर्स का फिर से लिख लेती हूँ। फोर्थ है d बाय डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, उसका होगा माइनस 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, नाउ फिफ्थ वन, d बाय डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स, तो सेक इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, अब बच गया कॉट इनवर्स, तो d बाय डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स का क्या होगा, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे भी सेम ही फॉलो होता है कि जहां पे हमारे पास c है फंक्शन में, तो जहां जहां पे c फंक्शन है वहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगी, और वही सारी पैर है हमारे पास। ये देखिए, साइन और कॉस की पैर है, तो दोनों का डिफरेंशिएशन देख लीजिए। साइन का क्या है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स का क्या हुआ, नेगेटिव साइन बट सेम थिंग, 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, ये आपने किया हुआ है हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर कि x इक्वल्स टू साइन थीटा या कॉस थीटा ले लो तो हमें ये मिलेगा। अगर x इक्वल्स टू कॉस थीटा है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा, साइन थीटा। यहाँ पे भी सेम कॉस थीटा मिल जाएगा हमें, तो मतलब रिलेटेड है, वही नहीं है इसके बेस में, लेकिन उससे रिलेटेड है, तो वी कैन फाइंड दैट कि साइन इनवर्स है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस इक्वल्स टू सपोज एक्स ले लेते हैं हम, तो हमें ये वाला मिल जाएगा। तो सिर्फ याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ सॉरी, याद रखने के लिए मैं बोल रही हूँ कि आपको अगर याद रखना है साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स तो कैसे रख पाएंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अगर हो जाए तो वो हो जाएगा साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के लिए, और सेम थिंग सी वाला फंक्शन है तो आगे आ जाएगी नेगेटिव साइन। ओके, उसके बाद है tan इनवर्स में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, वी नो दैट। ओके, तो उसी को हम याद रखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, सिर्फ याद रखने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, तो क्या होगा, tan इनवर्स के लिए है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सेम थिंग कॉट इनवर्स, देखिए tan और कॉट की पैर है यहाँ पे, तो कॉट इनवर्स का क्या होगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि ये क्या है, सी वाला फंक्शन है तो नेगेटिव साइन आ जाएगी, नेगेटिव ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की पैर हो जाएगी। ओके, कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की पैर। अब देखिए, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, वहां पे सेक और tan की पैर है और कॉसेक और कॉट की पैर है, लेकिन जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो हमारे पास tan इनवर्स और कॉट इनवर्स की पैर है और कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स की पैर है। तो कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स में क्या हो जाएगा, सेम थिंग, लेकिन 1 अपॉन x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये है दोनों के लिए। और c वाला फंक्शन मतलब कॉसेक, उसके पास क्या हो जाएगी, नेगेटिव साइन। समझ में आया? हाँ मैम।
ओके, तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास डिफरेंशिएशन के, आप सभी ने लिख लिए होंगे। तो नॉर्मल डिफरेंशिएशन पहले करते हैं। तो एज वी नो दैट d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। तो उसके ऊपर से अगर हम जाए तो d by dx of x ये क्या हो जाएगा 1 के n इक्वल्स टू 1 है, तो n इक्वल्स टू अगर 1 रखेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू एक्स रेज टू 0। ये हो गया हमारा फर्स्ट। सेकेंड है d by dx ऑफ x स्क्वायर, अगर x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 2 into x raised to 1 which is equals to 2x। Third one d by dx of x raised to 4, तो क्या हो जाएगा 4 into x raised to 4 minus 1 which is 3, तो 4x cube। d by dx of x raised to 5 by 7, x raised to 5 by 7 का क्या होगा सेम 5 by 7 जो है वो पहले आगे आ जाएगा इंटू एक्स रेस टू 5 by 7 minus 1, तो ये क्या हो जाएगा 5 by 7 इंटू एक्स रेस टू 5 minus 7 which is minus 2 by 7। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 by 7 इंटू 1 अपॉन एक्स रेस टू 2 by 7। Fifth one is d by dx of x raised to minus 1, या फिर हम इसको लिख सकते हैं d by dx of 1 upon x। तो 1 upon x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 upon x, इसका मतलब होता है x raised to minus 1, तो x raised to क्या हो जाएगा पहले तो minus 1 आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में into x raised to minus 1 which is minus x raised to minus 2, जिसको हम लिख सकते हैं minus 1 upon x स्क्वायर। दिख रहा है ये लिखा हुआ। d by dx of 1 upon x तो इसका डिफरेंशिएशन -1 होगा। किसका 1 by x। हाँ देखो d by dx of 1 upon x है, 1 upon x को हम कैसे लिख सकते हैं d by dx of x raised to minus 1, 1 upon x equals to x raised to minus 1 होगा, यस और नो। हाँ ओके, तो अब माइनस 1 है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n is equals to minus 1, तो we know that n x raised to n minus 1, तो minus 1 into x raised to minus 1 ऐसा हो जाएगा, तो ये क्या हो गया -1 इंटू एक्स रेस टू -2, तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इज -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। समझ में आया? हाँ मैम, ओके एक मिनट में लिख लूँ। हाँ हाँ। सो नेक्स्ट इज d by dx ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ x इसको हम कैसे लिख सकते हैं d by dx ऑफ x रेस टू 1 by 2, x की पावर 1 by 2 इज इक्वल टू रूट x हो जाएगा। ओके, अब n इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 1 by 2, n की वैल्यू 1 by 2 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 by 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे और x की पावर में 1 by 2 minus 1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1 by 2 इंटू एक्स रेस टू 1 by 2 minus 1 क्या होता है x रेस टू minus 1 by 2। अब x रेस टू minus 1 by 2 है तो वो नीचे चला जाएगा, तो 2 इंटू एक्स रेस टू 1 by 2, इसका मतलब क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। समझ में आया? तो स्क्वायर रूट ऑफ x इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन 2 रूट x। तो ये जो दोनों डिफरेंशिएशन है d by dx ऑफ 1 अपॉन x और d by dx ऑफ रूट x, ये दोनों आपको याद होने चाहिए हर वक्त। okay? कभी भी कोई भी पूछे कि d by dx ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है तो इट इज -1 अपॉन x स्क्वायर, और d by dx ऑफ रूट x क्या होता है तो इट इज 1 अपॉन 2 रूट x।
याद रहेगा? यस और नो? हाँ मैम। क्या लिख लिया है सभी ने? हाँ। ओके, तो अभी जो मैंने पहले बात की थी डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स बेस ए, ओके, उसका डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1/x इंटू लॉग ए बेस ई। कि ऐसा क्यों हुआ? तो सबसे पहले ये जो हमारा फंक्शन है क्या है? डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस ए। अब आप लोगों ने लॉगरिथम तो पढ़ लिया है, तो बेस चेंज प्रॉपर्टी जो है लॉगरिथम की वो आपको पता है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? d बाय डी एक्स ऑफ log x डिवाइडेड बाय log a, दोनों के हम बेस e दे देते हैं। लॉगरिथम हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, पहली बार। लॉगरिथम आपको 9th-10th में नहीं आया? नहीं, हमारा कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया था? हाँ, दोनों। ठीक है, तो ये याद रखो, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। अगर हमारे पास है log x बेस a, या फिर इसको हम बोलेंगे log a बेस b, अगर ऐसा कोई भी log है हमारे पास, तो इसको हम लिखेंगे log a डिवाइडेड बाय log b, ओके, जिसके दोनों का बेस होगा e। ओके, हमारे पास सिलेबस में या फिर जब भी हम पढ़ेंगे तो बेस e वाला log ही होगा, जिसको हम बोलेंगे ln। ओके, ln इज इक्वल्स टू log बेस e। ओके, बेस e वाला जो log होता है उसको हम ln बोलते हैं। तो log a बेस b है, तो इसको हम लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाय log b। ओके, इसको बेस चेंज प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा? log x बेस a है, तो log x डिवाइडेड बाय log a हो जाएगा। क्या log x का डिफरेंशिएशन जो है वी नो दैट विच इज 1/x इनटू ये जो log a है वो तो हमारा कांस्टेंट है, तो वो तो एज इट इज रह जाएगा। समझ में आया? ये डाउट है? नो मैम। ओके, एक और चीज, ये जो मैंने बोला इसके ऊपर से एक रह गया, d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एक्स होता है, मतलब कोई भी कांस्टेंट इंटू एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन होगा k, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो ये हो जाएगा k। या फिर अगर हम लिखें d बाई डी एक्स ऑफ k इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा k इंटू एफ डेस एक्स, जो भी कांस्टेंट है वो बाहर निकल के आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ओके, अगर वो मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन में अगर कांस्टेंट है तो वो हो जाएगा 0। ओके, तो अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट यही जो मैंने अभी 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 आपको बोला, विच इज कांस्टेंट रूल। कि जो भी मैंने आपको बोला उसको बोलते हैं कांस्टेंट रूल। व्हाट इज कांस्टेंट रूल? तो सपोज वी हैव y इज इक्वल्स टू k इनटू sin x। ओके, जहां पे k जो है वो कांस्टेंट है, sin x हमारा फंक्शन है, तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो क्या हो जाएगा? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get कि y का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो मतलब हमें डिफरेंशिएशन दोनों साइड का करना है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब k जो कांस्टेंट है वो रह जाएगा बाहर, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ये ऐसा होगा कि विच इज इक्वल्स टू k तो कांस्टेंट है और साइन x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। तो ये जो dy बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं y डैश b, तो y डैश इज इक्वल्स टू k cos x मिलेगा, जबकि y हमारे पास था k sin x। समझ में आया? यस मैम।
ओके। सिमिलरली अगर हमारे पास सेकेंड फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 4 10x, ओके, तो 4 10x है तो उसके बाद भी हम यही लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा, dy बाय dx इज इक्वल्स टू 4 तो कांस्टेंट है तो वो बाहर रह जाएगा, इनटू d बाय dx ऑफ 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होगा sec स्क्वायर x, ओके। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा y डैश इज इक्वल्स टू 4 sec स्क्वायर x। तो ये है कांस्टेंट रूल। कांस्टेंट रूल में हमने क्या सीखा कि जो भी कांस्टेंट होता है मल्टीप्लिकेशन में जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है मल्टीप्लिकेशन में, उसके बाद जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन होता है, ओके। सो दिस इज कांस्टेंट रूल। सेकंड वन इज एडिशन और सब्सट्रैक्शन रूल। एडिशन और सब्ट्रैक्शन, उसके अंदर क्या होता है, तो सपोज हमारा जो फंक्शन है y विच इज इक्वल्स टू u प्लस और माइनस v, जो u है वो भी कोई फंक्शन है, v जो है वो भी फंक्शन है, दोनों x के फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन दोनों होते हैं तो उसका क्या होता है, तो अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे y का विद रिस्पेक्ट टू x, तो वी गेट dy बाई dx इज इक्वल्स टू du बाई dx प्लस और माइनस dv बाई dx, ओके। एज एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास है y इज इक्वल्स टू cos x प्लस sin x, ओके। सपोज हमारे पास ये फंक्शन है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमें क्या मिला डिफरेंशिएशन करने के बाद, तो मिलेगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ cos x प्लस d बाई dx ऑफ sin x। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस sin x, और sin x का डिफरेंशिएशन होगा प्लस cos x, ओके। तो हमें क्या मिला आंसर, cos x माइनस sin x। तो cos x प्लस sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x माइनस sin x। समझ में आया? हाँ मैम। ओके। तो वैसे ही अगर सेकेंड एग्जांपल हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 8, okay, suppose we have y is equals to 4 sin x plus 3 cos x plus 8। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिफरेंशिएटिंग y with respect to x। मैम यस, इसमें तो मैम हम 8 को 0 ले लेंगे ना, क्या, कांस्टेंट। हाँ 8 इज कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन डिफरेंशिएशन 0 होगा। प्लस एक्चुअली है ना, हाँ एडिशन। जी हाँ, एडिशन में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डिफरेंशिएशन करेंगे हम y का, तो क्या होगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू, अब देखिए 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन में कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 4 जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, इंटू d बाई dx ऑफ sin x प्लस का प्लस, अब 3 जो है कांस्टेंट वो बाहर आ जाएगा, इंटू d बाई dx ऑफ cos x प्लस d बाई dx ऑफ 8। अब देखिए 4 तो है कांस्टेंट, अब मल्टीप्लिकेशन d बाई dx, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x प्लस 3 टाइम्स cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, ओके। प्लस अब डिफरेंशिएशन देखिए d बाई dx ऑफ 8 है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 cos x माइनस 3 sin x, ओके। तो ये हो जाएगा हमारा y डैश, जब y हमारे पास है 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 8, तो उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है y डैश इज इक्वल्स टू 4 cos x माइनस 3 sin x। समझ में आया? यस मैम। ओके। और यहाँ पे आपको कंप्लीटली लिखना है, तो एक स्टेप मैंने यहाँ पे मिस कर दिया है लिखना, तो आप ऐसे आएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ 4 sin x प्लस 3 cos x प्लस 8।
इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स। ये डी बाई डी एक्स अगर मल्टीप्लाई होगा पूरे फंक्शन के अंदर तो आपको ये आंसर मिलेगा। ओके, सो नेक्स्ट वन इज y is equals to 8 log x plus 3 sin x plus e। उसके बाद है हमारे पास y is equals to 4 e raised to x minus 3 log x। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या होगा, वही फर्स्ट स्टेप मैं नहीं लिख रही हूँ। ओके, दोनों के लिए कॉमन लिख रही हूँ कि डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get। ओके, दोनों का कॉमन लिख रही हूँ, आपको दोनों में इंडिविजुअल लिखना है। तो क्या मिलेगा, फर्स्ट के लिए यहाँ पे dy by dx is equals to d by dx of 8 log x plus 3 sin x plus e। ओके, तो अब इसका डिफरेंशिएशन dy by dx is equals to, इसको कैसे लिखेंगे, d by dx हर एक के पास जाएगा, 8 कांस्टेंट है मल्टीप्लिकेशन में तो 8 बाहर इंटू d by dx ऑफ log x प्लस 3 कांस्टेंट बाहर इंटू d by dx ऑफ sin x प्लस d by dx ऑफ e। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 8 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन एक्स प्लस 3 कांस्टेंट डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा कॉस एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई। अब ये देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन वहां कहीं पे भी एक्स नहीं है, सिर्फ ई है, तो ई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होगा 0। ई की वैल्यू हमारे पास है व्हिच इज 2.13। ओके, जब ये कांस्टेंट है, हाँ, क्योंकि e की पावर में x नहीं है। अगर e की पावर में x है तभी वहां पे हमारे पास जो है वो x का फंक्शन होगा। ये तो सिर्फ e है और e की वैल्यू हमें पता है तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो वो कांस्टेंट कब नहीं होगा, जब हमारे पास होगा e टू द पावर x। ओके, अगर e टू द पावर x है तो x की वैल्यू के साथ ये पूरे फंक्शन की वैल्यू चेंज होगी, लेकिन यहाँ पे x है ही नहीं तो वैल्यू तो सेम ही रहने वाली है, तो वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, 8 डिवाइड बाय x प्लस 3 cos x। ये हो जाएगा हमारा y डैश। समझ में आया। अब देखो e की जगह पे अगर पाई भी होता ना, अगर मैं यहाँ पे पाई ऐड कर दूं, चलो प्लस पाई, तो पाई क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू पता है विच इज 3.14। तो ये सारी अगर आपको मतलब ये आपको सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आपको ये दिए जाते हैं, तो ये कांस्टेंट ही है, तो इसको आपको एज अ कांस्टेंट लेना है और इसका डिफरेंशिएशन 0 कर देना है। ओके, तो अब सेकंड के लिए हम देखते हैं क्या है, y इज इक्वल टू ये, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 4 इंटू ई रेज टू एक्स माइनस 3 log x प्लस 5। तो आप वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो d बाई डी एक्स 4 कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स माइनस 3 कॉन्स्टेंट बाहर, d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 5। ओके, तो ये 4 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू एक्स, तो ई रेज टू एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन होगा ई रेज टू एक्स माइनस 3 log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x प्लस पाई कांस्टेंट है, अभी बात हुई हमारी, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर क्या आया, 4 e raised to x minus 3 upon x which is our y dash, or we can say it dy by dx।
समझ में आ रहा है? सो नेक्स्ट लेते हैं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट रूल। अच्छा, प्रोडक्ट रूल में क्या होगा? तो सेम थिंग यहाँ पे अगर हमारे पास है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, जो u है कोई एक फंक्शन है और v जो है वो भी एक फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो उसका डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे विच इज डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get, अब इसका डिफरेंशिएशन जो है वो dy by dx इज इक्वल्स टू du by dx इंटू dv by dx नहीं होता है। ओके, ये ऐसे नहीं होगा डिफरेंशिएशन, वो सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ही होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से होगा और वो है कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक है u एक है v। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक को कांस्टेंट रखना है, तो हम फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा u उसका कांस्टेंट रखेंगे इनटू कांस्टेंट मतलब उसको ऐसे ही कॉमन निकाल देना है, एज इट इज रखना है, u जैसा है वैसा ही हमें वहां पे लिख देना है। तो u एज इट इज रहेगा u इंटू अब v का डिफरेंशिएशन करना है, तो v का डिफरेंशिएशन होगा dv बाय dx, फिर बीच में आएगा प्लस। ओके, प्लस अब किसका डिफरेंशिएशन हो गया? v का, तो v अब एज इट इज रखेंगे, v एज इट इज इनटू किसका डिफरेंशिएशन बाकी है? u का बाकी है, तो v इंटू du बाय dx, तो ये होगा हमारा डिफरेंशिएशन। ओके, और अगर इसको हमें डैश फॉर्म में लिखना है तो क्या होगा? y डैश इज इक्वल्स टू u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश, ऐसे होगा हमारा प्रोडक्ट रूल। मतलब जब भी मल्टीप्लिकेशन हो दो फंक्शन के बीच में और उसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो ये डिफरेंशिएशन ऐसे होगा। समझ में आया? यस और नो? ओके, तो फर्स्ट जो है वो हम लेते हैं कॉमन, जो सबको पसंद है और हर एक में हमने पहले वही दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेते हैं y इज इक्वल्स टू sin x इंटू cos x, तो हमारा u और v हमें क्या है? u sin x है तो v क्या है? cos x। सो सेम थिंग लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलता है? dy by dx is equals to d by dx of sin x into cos x। तो ये डिफरेंशिएशन होगा। अब देखो u को एज इट इज रखना है, u क्या है हमारा? sin x, तो हो जाएगा sin x एज इट इज इनटू, अब cos x को डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हो जाएगा? d by dx of cos x प्लस अब क्या है? cos x जो है वो एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा sin x का, तो इसके इक्वल टू में क्या मिला? sin x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin x प्लस cos x और d बाई डी एक्स ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x, तो हमें क्या मिला? sin x इंटू sin x विच इज माइनस sin स्क्वायर x प्लस cos x इंटू cos x क्या हुआ? cos स्क्वायर x। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला है इन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, ये क्या होता है? cos 2x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इंटू cos x, ये क्या हो जाएगा? cos 2x। समझ में आया?
सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y is equals to log x into sin x। तो सेम अब मैं लिख देती हूँ, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, क्या मिलेगा हमें? dy by dx is equals to d by dx of log x into sin x। अब log x into sin x उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले log x जो है वो एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ sin x d by dx of sin x प्लस sin x as it is into differentiation of log x। तो क्या हो जाएगा? log x as it is, sin का डिफरेंशिएशन cos x plus sin x as it is and differentiation of log x is 1 upon x। तो हमें क्या मिला? log x into cos x plus sin x upon x, ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया। कहीं पे भी डाउट है तो पूछ लेना बीच में। नेक्स्ट एग्जांपल है y is equals to x cube into log x। तो क्या हो जाएगा? सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पे समझ लो तो क्या मिलेगा? dy by dx is equals to d by dx of x cube into log x। ये तो x cube पहले एज इट इज into d by dx of log x प्लस log x as it is into d by dx of x cube। ओके, अब x cube as it is है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 upon x प्लस log x as it is है, और x cube का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 3 into x raised to 3 minus 1 which is 2 which is 3x square। तो अब यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास? x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इंटू लॉग x। अब x स्क्वायर दोनों में से कॉमन निकला तो क्या बचा अंदर? x स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 लॉग x। तो ये हो गया हमारा आंसर y डैश। कोई डाउट? नो। ओके, सो अब दो एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, वो आप लोग मुझे आंसर बोलो। ओके, y is equals to e raised to x into log x। यहाँ पे आपको y डैश मुझे बोलना है, वो मैं लिखूंगी। और सेकेंड वन इज y is equals to 10x into x क्यूब। यहाँ पे भी आपको मुझे y डैश बोलना है, वो मैं लिखूंगी। ओके, क्या बोलो? e raised to x common bracket में 1 plus x plus log x। 1 plus x log x। 1 upon x, not 1 upon x, sorry, plus log x। ये 1 upon x plus log x। ओके, सही है। सेकेंड, x cube into 6 square x plus 10x into 3x square प्लस 10x into 3x स्क्वायर। ट्रू। ओके, तो ये सही है, इतना तो आपको समझ में। बाकी सबका भी आंसर आ गया ना? ओके, अब नेक्स्ट थिंग, अगर हमारे पास ये तो थे दो फंक्शन, अगर हमारे पास 3 फंक्शन है, दैट इज y इक्वल्स टू u इंटू v इंटू w, तो इसका डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है तो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जैसे हम यहाँ पे एक को एज इट इज रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन करते थे, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या करना है? 2 को एज इट इज रखना और तीसरे का डिफरेंशिएशन करना है। जैसे कि हमारे पास u इंटू v इंटू w है, तो y डैश उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? u इंटू v इंटू w डैश। ओके, तो w का डिफरेंशिएशन हो गया। तो अब u इंटू w एज इट इज रखेंगे तो डिफरेंशिएशन किसका होगा? v डैश।
मतलब v का डिफरेंशिएशन होगा। अब w और v दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, v इंटू डब्ल्यू इंटू यू डैश। समझ में आया? दो को एज इट इज रखना है, तीसरे का डिफरेंशिएशन करना है। वैसे बारी बारी से सबका करना है, आपको तय करना है पहले आप किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। उल्टा भी कर सकते हो और सीधा भी कर सकते हैं। देखिए जो है हमारा एडिशन है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फुलफिल होगी, तो जरूरी नहीं है कि आप पहले यही फॉलो करें, आप वैसे भी लिख सकते हैं v इंटू डब्ल्यू इंटू यू डैश, प्लस u इंटू डब्ल्यू इंटू वी डैश प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश। आपको बस सिर्फ ऐसा करना है कि दो का करके तीसरे का होना चाहिए कांस्टेंट, या फिर मतलब तीसरे का डिफरेंशिएशन होना चाहिए और ऑल थ्री का डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं u डैश v w प्लस u v डैश w प्लस u v w डैश। बारी बारी से सभी के साथ डिफरेंशिएशन आ जाना चाहिए। आप कुछ भी फॉर्म में लिखे, प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो को कांस्टेंट रख के, दो को एज इट इज रख के तीसरे का डिफरेंशिएशन होना चाहिए। ओके, तो ऐसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू e रेज टू x इंटू साइन x इंटू एक्स क्यूब। देखिए यहाँ पे हमारे पास तीन फंक्शन है u v एंड w। तो डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what we get, y dash is equals to, अब सबसे पहले हम करते हैं e रेज टू x का डिफरेंशिएशन। ओके, ऐसे जाते हैं, e रेज टू x का डिफरेंशिएशन करते हैं, तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है e रेज टू x इनटू, अच्छा चलो मैं ना एक अलग से काम करती हूँ, जिसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना उसको चेंज कलर कर देते हैं तो समझ में आएगा। ओके, तो e रेज टू x का डिफरेंशिएशन होगा e रेज टू x इनटू sin x एज इट इज, x क्यूब एज इट इज प्लस, अब e रेज टू x का डिफरेंशिएशन हो गया है, x क्यूब पे एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं sin x का, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos x, प्लस e रेज टू x का डिफरेंशिएशन हो गया, sin x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब डिफरेंशिएशन किसका बचा, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन बचा, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा 3x स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा y डैश विच इज e रेज टू x sin x x क्यूब प्लस e रेज टू x cos x x क्यूब प्लस e रेज टू x इनटू sin x 3x स्क्वायर। इसको अगर हमें ऐसे रखना है, e रेज टू x कॉमन आ जाएगा, साथ में x स्क्वायर भी कॉमन आएगा, तो क्या बचा हमारे पास x sin x प्लस x cos x प्लस 3 sin x। तो ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आया? यस मैम। सो नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल्स टू sin x इंटू एक्स क्यूब इंटू log x। तो डायरेक्टली लिख रही हूँ y डैश, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x इंटू एक्स क्यूब एज इट इज इंटू log x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करना है x क्यूब का, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू log x एज इट इज प्लस sin x एज इट इज x क्यूब एज इट इज, और डिफरेंशिएशन करना है log x का, तो वो हो जाएगा 1/x। ओके, तो आंसर आप लोग लास्ट आंसर लिख लेंगे खुद से। हाँ मैम। ओके, सो नेक्स्ट है
y is equals to 2 sin x into e raised to x. ओके, तो यहाँ पे फिर से अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा हमें, dy by dx इज इक्वल्स टू 2 इंटू d by dx ऑफ sin x into e raised to x. अगेन u एंड v आ गया, सो क्या हो जाएगा 2 डिफरेंशिएशन ऑफ sin x into e raised to x. तो sin x एज इट इज रखेंगे पहले, e raised to x का डिफरेंशिएशन होता है e raised to x प्लस e raised to x एज इट इज रखेंगे और sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x. तो हमारा आंसर क्या आया, 2 e raised to x into sin x प्लस cos x. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल है y is equals to sin x into tan x. तो अगेन dy by dx डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, d by dx ऑफ sin x into tan x. तो sin x into tan x का डिफरेंशिएशन, sin x एज इट इज, tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec square x प्लस tan x एज इट इज, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x. तो अब इसको अगर हम sin और cos में कन्वर्ट कर दे तो ये क्या मिलेगा, sin x sec square x इज इक्वल्स टू cos x इंटू cos x प्लस ये tan x क्या है, sin x अपॉन cos x इंटू ये हो गया cos x. ओके, अब देखिए क्या हो पाएगा आंसर. ओके, दो आंसर हो सकते हैं, ये tan x इंटू sec x हो सकता है प्लस tan x इंटू cos x. तो यहाँ पे आंसर हमें दो मिल सकते हैं. जो भी अगर प्रूव करने के लिए पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल tan x कॉमन बाहर निकलेगा और अंदर रहेगा sec x प्लस cos x. अगर प्रूव करना है तो ये हो जाएगा. ओके, या फिर यहाँ पे हमें cos x कैंसिल करना है तो आंसर हमारा होगा और करके sin x इंटू sec square x प्लस sin x. तो ये क्या हो जाएगा, दोनों में से sin x कॉमन तो अंदर क्या बचा, sec square x प्लस 1 और sec square x प्लस 1 क्या होता है, कुछ नहीं होता है, 1 प्लस tan square इज इक्वल टू sec square होता है. तो ये गलती नहीं करनी है हमें. ये मिस्टेक हो सकती है कि यहाँ पे हमें ये कॉमन निकला दिखा तो आंसर ये हो सकता है कि यहाँ पे tan square x, लेकिन नहीं होगा. ओके, लिख लिया यहाँ तक. यस और नो? Yes, ma'am. ओके, तो अब y is equals to cos x into e raised to x. होमवर्क वाला पोर्शन है आपका. Okay, y equals to cos x into e raised to x. ये फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड वन इज y is equals to tan x into log x. थर्ड वन इज y is equals to e raised to x into sin x into x raised to 5. Fourth one is y is equals to tan x into sec x. Fifth one is y is equals to 5 raised to x into log x. Sixth one is y is equals to square root of x into sin x. Seventh, y is equals to a raised to x into 5 raised to x into e raised to x. Eighth, y is equals to sin x upon x. ओके, ये सारा होमवर्क आपको करके मुझे भेजना है. ओके, कहीं में भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम.
लिख लिया क्वेश्चन? सो अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट हो गया, अब होगा डिवीजन। ये तो सपोज हमारे पास है y इज इक्वल्स टू u बाय v। अगर ऐसा फंक्शन है u बाय v तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get तो यहाँ पे हमें डिफरेंशिएशन करना है d बाय dx ऑफ y विच इज dy बाय dx इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ u बाय v। ये डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे होगा? तो जैसे ही हम मल्टीप्लिकेशन में करते थे, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास क्या था कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं था कि u v डैश प्लस v u डैश, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v u डैश प्लस u v डैश, दोनों चलता है कि पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है। लेकिन डिवीजन के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पे हमारे पास फिक्स्ड है कि सबसे पहले डिफरेंशिएशन हमें करना है न्यूमरेटर का, डिनोमिनेटर रहेगा एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस, यहाँ पे बीच में नेगेटिव साइन आएगी तो क्या हो जाएगा, अब u एज इट इज रहेगा और डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का dv बाई dx डिवाइडेड बाय जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर विच इज v स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे v u डैश माइनस u v डैश डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा dy बाय dx, और वी कैन से इट y डैश। समझ में आया क्या करना है? तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है उसका डिफरेंशिएशन करना है पहले। तो इसके रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं। हम साइन और कॉस से ही स्टार्ट करते हैं, हर एक में वही करेंगे। सबसे पहले साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? सेम थिंग, नहीं लिख रही हूँ फिर से, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट क्या मिलेगा dy बाय dx इज इक्वल्स टू, पहले किसका डिफरेंशिएशन करना है न्यूमरेटर का, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा cos x इनटू dy बाय dx ऑफ sin x। साइड में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos x एज इट इज इनटू d बाय dx ऑफ sin x माइनस sin x एज इट इज इनटू d बाय dx ऑफ cos x डिवाइड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर विच इज cos स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा cos x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin x इज cos x माइनस sin x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इनटू sin x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। ओके, तो विच इज इक्वल, अब देखिए क्या हो रहा है cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x वी नो दैट, फिर भी लिख रही हूँ cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। तो ये हो गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। ओके, क्या हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन cos x इज sec स्क्वायर x। अब ध्यान रखिए, मैं उसी वक्त आपको बताने वाली थी लेकिन नहीं बताया, sin x अपॉन cos x क्या होता है 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, हमें पता है। फिर भी हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि ये जो डिफरेंशिएशन मेथड है बाय डिवीजन की जो रूल है इससे हो रहा है या नहीं।
तो ये हमने प्रूव भी कर दिया एक तरीके से कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट तो ले लिया हमने, तो y इज इक्वल्स टू e रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x। ये e रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x, ये 5 रेस टू x वाला एग्जांपल मैंने होमवर्क में दिया लेकिन हमने अभी तक किया नहीं है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, तो क्या हो जाएगा, d बाय dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय dx ऑफ e रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x। हाँ, यहाँ पे लिखना मत भूलना, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। कि क्या मिल रहा है, y डैश इज इक्वल्स टू, अब 5 रेस टू x एज इट इज रहेगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ e रेस टू x माइनस e रेस टू x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेस टू x डिवाइडेड बाय 5 रेस टू x होल स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 रेस टू x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेस टू x इज e रेस टू x माइनस e रेस टू x एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 रेस टू x इज 5 रेस टू x log 5। हमें पता है क्या, डिफरेंशिएशन ऑफ d by dx of a raised to x is a raised to x into log a। यहाँ पे बेस e, तो यहाँ पे भी बेस e ही है। ओके, डिवाइडेड बाय ये 5 रेस टू x होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 रेस टू 2x। इसके इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, ऊपर से क्या कॉमन निकलेगा, e रेस टू x इंटू 5 रेस टू x। तो ये कॉमन निकाल लेते हैं, e रेस टू x इंटू 5 रेस टू x। अंदर क्या बचा, 1 माइनस log 5। यहाँ पे बेस e लिख ही देते हैं। मैम यस, हम 5:2x के जगह 5x इंटू 5x लिख दे, तो 5x कैंसिल हो जाएगा ना। वो तो ऐसे भी कैंसिल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कर लेते हैं, 5 रेस टू x इंटू 5 रेस टू x, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये तो 5 रेस टू x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या, e रेस टू x इंटू 1 माइनस log 5 बेस e डिवाइडेड बाय 5 रेस टू x। ये हमारा आंसर है, दैट्स इट। बट अगर हमें कुछ प्रूव करना है तो आगे हम और क्या कर सकते हैं, अगर हमें दिया गया है तो e रेस टू x, अब 1 जो है उसकी जगह पे हम log e बेस e लिख सकते हैं, माइनस log 5 बेस e डिवाइडेड बाय 5 रेस टू x है ही हमारे पास। ओके, नाउ विच इज इक्वल्स टू, ये क्या है, e रेस टू x अपॉन 5 रेस टू x। अब एक और चीज है, दैट इज log a माइनस log b इज इक्वल्स टू log a अपॉन b। ये भी एक log की प्रॉपर्टी है। ओके, तो हमारे पास ये आ गया log e माइनस log 5, दोनों का बेस सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, log ऑफ e डिवाइडेड बाय 5। तो अगर आपको प्रूव करना है, ऐसा कुछ लिखा गया है कि आपको प्रूव करना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगर प्रूव नहीं करना है तो दिस इज योर आंसर। ओके, आप यहाँ पे अटक सकते हैं, e रेस टू x इंटू 1 माइनस log 5 बेस e डिवाइडेड बाय 5 रेस टू x। So next example देखते हैं, नंबर 3। y is equals to log x अपॉन x स्क्वायर। okay? इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x।
अच्छा, अगर अब मैं डायरेक्ट लिखूं आंसर तो चलेगा? यस और नो? हाँ मैम। सबको समझ में आएगा ना? ओके, तो y डैश इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें? सबसे पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1 अपॉन x, माइनस अब क्या रहेगा, न्यूमरेटर एज इट इज विच इज log x एज इट इज रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर होता है 2x, डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, क्योंकि x स्क्वायर की पावर 2 है तो वो हो जाएगा x रेज टू 4, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, दोनों में से x कॉमन निकल जाएगा, तो x कॉमन, इन ब्रैकेट क्या बचा, 1 माइनस 2 log x, के ऐसा आंसर मिला, डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो जाएगी x की, तो हमारा आंसर है 1 माइनस 2 log x डिवाइडेड बाय x क्यूब। दिख रहा है आंसर? y dash is equals to 1 minus 2 log x upon x cube, ये आंसर हो जाएगा हमारा। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल, फोर्थ वन इज y is equals to 10x upon x cube. Yes, again differentiating with respect to x, what we get is y dash is equals to x cube, पहले as it is रहेगा, differentiation of 10x is sec square x minus 10x as it is, and differentiation of x cube is 3x square divided by x to the x cube का square, x cube का square क्या हो जाएगा, x raised to 6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और हम इसको x स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं, तो बचेगा x sec square x माइनस 3 10x डिवाइडेड बाय x रेज टू 6, तो ये जो है पावर 2 कैंसिल हो जाएगी यहाँ से, तो क्या बचेगा, x sec square x माइनस 3 10x डिवाइडेड बाय x रेज टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर y डैश। फिफ्थ वन इज y is equals to sin x into cos x divided by x cube। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सेम थिंग मैं कर रही हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें इकट्ठा हुई, देखो जो न्यूमरेटर है हमारा, वहां पे मल्टीप्लिकेशन रूल है जो sin x into cos x, और डिनोमिनेटर जो है मतलब डिनोमिनेटर भी है, तो हमें यहाँ पे डिवीजन और प्रोडक्ट दोनों रूल अप्लाई करने हैं, तो y डैश इज इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे पूरा ही लिखती हूँ, x क्यूब इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ sin x into cos x minus sin x into cos x as it is into d by dx of x cube, okay, and whole divided by x cube square which is x raised to 6 again, तो आंसर क्या हो जाएगा, x क्यूब, अब डिफरेंशिएशन ऑफ sin x into cos x, sin x into cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, sin x as it is into cos x का डिफरेंशिएशन sin माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस sin स्क्वायर x माइनस, अब हमने कैसा प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस, अब हमने डिफरेंशिएशन किया है cos x का, तो अब डिफरेंशिएशन करेंगे sin का डिफरेंशिएशन होता है cos x into cos x as it is, तो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस, ये देखिए हमने डिफरेंशिएशन कर दिया विच इज cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, अब यहाँ पे sin x into cos x as it is है ही, और डिफरेंशिएशन ऑफ x क्यूब इज 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x रेज टू 6, तो हमें आंसर क्या मिला, अब ये देखिए x स्क्वायर ऊपर से कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचा x, अब cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x हमें पता है क्या है, cos
2x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू 3 भी है हमारे पास, तो ये क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, इसके नीचे आ जाएगा x रेज टू 6, तो ये पावर 2 कैंसिल हो जाएगा 4। तो आंसर क्या आया हमारे पास, विच इज इक्वल्स टू x cos 2x minus 3 sin x into cos x divided by x raised to 4। ओके, अगर कुछ प्रूव करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इंटू कॉस 2x माइनस 3/2 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स। 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x। तो अगर 2 एलसीएम ले ले हम तो क्या मिलेगा 2x cos 2x माइनस 3 साइन 2x डिवाइडेड बाय 2x रेज टू 4। अगर प्रूव करना है तो हमारे पास ये प्रूव कर सकते हैं हम, जिस 2x cos 2x माइनस 3 साइन 2x अपॉन 2x रेज टू 4। ओके, अब एक जो एग्जांपल है वो खुद करो। ये कौन सा था हमारा, फिफ्थ था ना। सिक्स्थ वन मुझे आंसर बोलो करके। y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4 log x। इसका आंसर बोलो मुझे। मैम हाँ, मैम मेरा हो गया। क्या आंसर, 4 log x into 3x square plus 2x plus 1 minus 3x cube plus x square plus x into 4 upon x whole divided by 16 into log x square। क्या, एक मिनट हाँ। मैम सिर्फ x क्यूब आएगा। हाँ हाँ, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू 4 upon x whole divided by 16 into log x square। log x स्क्वायर नहीं होता, log स्क्वायर x होता है। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं log x होल स्क्वायर। ओके मैम। और इसको आप फाइनलाइज ऐसे भी कर सकते हो 4 log x इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस, अब ये x जो है सभी में से कट कर दो तो क्या मिलेगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू log x होल स्क्वायर। आ गया सबका।
बाकी सबका आंसर आया? हाँ मैम आ गई। तो अब जैसे मल्टीप्लिकेशन में दिए थे एग्जांपल्स होमवर्क के लिए, वैसे यहाँ पे भी है, लिख लो। y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन sin x अपॉन cos x हमने कर लिया है, ये cos x अपॉन sin x है। सेकेंड वन इज y इक्वल्स टू sin x अपॉन x क्यूब। थर्ड वन इज y इज इक्वल्स टू cos x अपॉन x स्क्वायर। फोर्थ वन इज y is equals to x cube plus 2x square plus x divided by e raised to x. Fifth one is y is equals to x upon log x. Sixth, y is equals to tan x upon x square. Seventh, y is equals to sin x plus cos x upon sin x minus cos x. Eighth one, y is equals to 5 raised to x upon sin x. Ninth, y is equals to cos x upon x square. Tenth, y is equals to sin x upon sec x. Okay. So next and very important, which is chain rule. Okay. चेन रूल बेसिकली क्या है? तो आपने अब तक किया sin x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन, tan x का डिफरेंशिएशन, मतलब सारे फंक्शंस जो है उन सभी का डिफरेंशिएशन आपने कर लिया है। बट यहाँ पे जो चेन रूल है, इस एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं y इज अ फंक्शन व्हिच इज sin x स्क्वायर, कि sin ऑफ x स्क्वायर, मतलब जो हमारी डिग्री है वहां पे sin x नहीं है, वहां पे sin x स्क्वायर है, तो sin x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना है, sin का तो डिफरेंशिएशन करना ही है, उसके बाद हमें x स्क्वायर का भी डिफरेंशिएशन करना है। तो वो कैसे होगा? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what we get? dy by dx is equals to d by dx of sin of x square. Okay? अब क्या करना है? अब देखना है सबसे पहले हमें दिख क्या रहा है, तो सबसे पहले हमें दिखेगा साइन, क्योंकि ब्रैकेट में x स्क्वायर है ना, तो साइन ऑफ x स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर किसी से लेना देना नहीं है, वो साइन स्क्वायर, साइन का ही लेना देना। तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस।
और थीटा तो वही है विच इज एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। अब हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, एक्स स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर तो विच इज इक्वल्स टू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो हमारा आंसर क्या आया 2x cos x स्क्वायर। किसका डिफरेंशिएशन, साइन ऑफ x स्क्वायर, साइन ऑफ x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इंटू कॉस x स्क्वायर। समझ में आया? यस मैम। ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल्स टू cos x क्यूब। ओके, तो सेम थिंग होगी dy by dx is equals to d by dx of cos x क्यूब। okay? तो cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x क्यूब। नाउ डिफरेंशिएशन किसका बाकी, x क्यूब का, तो d by dx of x क्यूब, तो d by dx of x क्यूब क्या हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब। अब x क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3x स्क्वायर, तो हमारा आंसर क्या है माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, थर्ड वन इज y is equals to साइन ऑफ log x। अब तो आया साइन ऑफ log x, x स्क्वायर x क्यूब तक तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सेम ही होगा। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट dy by dx is equals to d by dx of साइन ऑफ log x। ये साइन ऑफ log x है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x और cos x की जगह पे क्या है log x, तो ये हो जाएगा cos log x। अब हमें डिफरेंशिएशन करना है इनटू d by dx ऑफ log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos log x इनटू log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो हमारा आंसर क्या है cos log x डिवाइडेड बाय x। ओके, अगर आपको इसको ऐसे समझ में नहीं आता है तो चेन रूल जो प्रॉपर है वो मैं आपको समझा देती हूँ, विच इज अगर हमारे पास है y ऑफ x इज इक्वल्स टू साइन, मतलब कोई भी है, मैं दिखा देती हूँ y ऑफ x, अगर हमारा फंक्शन है y x का, जो फंक्शन क्या है f ऑफ थीटा, ओके, वेयर थीटा इज फंक्शन ऑफ x, ओके, कोई फाई ऑफ x है, ओके, अगर ऐसा है हमारे पास तो dy by dx क्या होगा d by d थीटा ऑफ f ऑफ थीटा इनटू d by dx ऑफ थीटा ऑफ x। समझ में आया? मतलब हमारे पास जो ये हमने log x है, ओके, ये जो साइन ऑफ log x है, साइन क्या है हमारा f है और log जो है वो फाई है, ओके, तो log x जो है उसको हमें ले लेना है थीटा, तो हमारे पास क्या आया साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा इनटू थीटा डैश, थीटा डैश मतलब थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा क्या है log x, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, तो हमारे पास आया cos थीटा इनटू 1/x। अब थीटा की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा cos log x इनटू 1/x। अगर आपको ऐसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यही हमारा चेन रूल है कि एक दूसरे से कनेक्ट होता है। कि अगर इसी मेथड से मैं आपको सिखाऊं तो नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ, विच इज y इक्वल्स टू साइन ऑफ रूट x। ओके, तो लेट वही करते हैं, रूट x इज इक्वल्स टू थीटा, रूट x इक्वल्स टू थीटा ले लिया तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, और नाउ डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, what we get dy by dx is equals to d by dx of sin theta, which is equals to sin theta का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos theta
इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ थीटा। तो डी थीटा बाई डी एक्स यहाँ से मिलेगा हमें कि, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम थीटा का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या मिलेगा डी थीटा बाई डी एक्स, सॉरी डी थीटा बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो इसका जो आंसर है वो हमें क्या मिलेगा cos थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स क्या मिला 1/2 रूट एक्स। अब थीटा की वैल्यू अगर हम रख दे तो क्या हो जाएगा cos रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। ये हमारा आंसर हो गया y डैश इक्वल्स टू। समझ में आया? यस और नो? ओके, कौन से मेथड से जाना है, पहले वाली या ये वाली थीटा वाली? मैम पहले वाली ज्यादा अच्छी है। पहले वाली ज्यादा अच्छी है। ओके, तो उसी से जाते हैं। ओके, तो फिफ्थ एग्जांपल देखते हैं। फिफ्थ क्या है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। ओके, तो सिंपल सा है, हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाई dx क्या होगा d बाई dx ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो सबसे पहले क्या दिख रहा है साइन, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, अंदर ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। नाउ d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एस एक्स स्क्वायर का होगा 2x प्लस, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है 4x का डिफरेंशिएशन होगा 4 एंड 2 का डिफरेंशिएशन होगा 0। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं 2x प्लस 4 और उसके अंदर से 2 कॉमन निकाल दे तो क्या बचेगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। दिस इज अवर आंसर। Okay. अब देखते हैं सिक्स्थ वन। सिक्स्थ वन इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ cos x। ओके, थोड़ा सा डिफरेंट हो गया साइन ऑफ cos x। ओके, तो करना तो वही है हमें, dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ साइन ऑफ cos x। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos ऑफ cos x इंटू डी बाई dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन जो ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू cos ऑफ cos x इंटू डी बाई dx ऑफ cos x। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, तो विच इज इक्वल्स टू माइनस साइन x इंटू cos ऑफ cos x। ये हो गया हमारा y डैश। मैम cos स्क्वायर x इंटू माइनस साइन x नहीं लिख सकते? जी नहीं, cos ऑफ cos x है, मैंने पहले जैसे बोला cos x क्या है हमारा थीटा है, वो डिग्री है। तो cos थीटा अलग बात है, मतलब cos ऑफ cos x, तो cos x पूरी जो है वो उसकी डिग्री है। तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, cos स्क्वायर x नहीं होगा, ये डिग्री में जाएगा तो cos ऑफ cos x ही होगा। तो ये ऐसे ही लिखा जाएगा cos ऑफ cos x, ये स्क्वायर कभी नहीं होगा, मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ये फंक्शन है। ओके, जैसे अगर मैं बोलूं आपको, अगर हम लिखे f ऑफ x, ये आपको पता है f ऑफ x हमने किया हुआ है राइट। ये आपको पास है f ऑफ g ऑफ x और g ऑफ f ऑफ x। ओके, तो यहाँ पे आप कभी भी f स्क्वायर x नहीं लिख सकते, ये f ऑफ x ही रहता है। ओके, यहाँ पे कभी भी वो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, f स्क्वायर x इज नॉट इक्वल्स टू f ऑफ x। समझ में आया?
ओके, सो नेक्स्ट एग्जांपल कौन सा है, नंबर 7th। is y is equals to sin of e raised to x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए, ये साइन की डिग्री है, ओके, और यहाँ पे हमें जो डिवीजन रूल है वो अप्लाई करना है। तो सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलेगा, dy by dx इज इक्वल्स टू d by dx ऑफ साइन ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर, ये इसकी डिग्री होगा, इनटू d by dx ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, cos ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर इनटू, अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, देखो तो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर पहले एज इट इज रहेगा, तो सॉरी डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, तो x स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन e raised to x का डिफरेंशिएशन होगा e raised to x इटसेल्फ माइनस, अब डिफरेंशिएशन, अब न्यूमरेटर जो है वो एज इट इज रहेगा, इनटू डिफरेंशिएशन होगा डिनोमिनेटर का, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा 2x डिवाइडेड बाय x raised to 4। तो ओके, क्या हो जाएगा हमारा आंसर, विच इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए यहाँ से x कॉमन निकल जाएगा तो 1/x³ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर इनटू x e raised to x माइनस 2 e raised to x डिवाइडेड बाय x³ कि e raised to x भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, e raised to x इनटू cos ऑफ e raised to x अपॉन x स्क्वायर इनटू x माइनस 2 अपॉन x³। ये हो जाएगा हमारा y डैश। समझ में आया? So next one, 8th example is y is equals to sine of cos of log x³। ओके, अब ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, यहाँ पे तो बहुत ही ऑफ आ गया। ओके, तो यहाँ पे भी चेन रूल ही अप्लाई होगा, लेकिन कैसे, तो सेम थिंग, डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, व्हाट वी गेट, dy by dx is equals to d by dx of same thing sin of cos of log x³। ओके, हो गए ना सारे, तो विच इज इक्वल्स टू, अब सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है, साइन दिख रहा है, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos, ब्रैकेट में क्या आएगा, cos ऑफ log x³, ओके, इनटू d by dx ऑफ cos ऑफ log x³। ओके, जो भी ब्रैकेट में है उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो हमने ये कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा, cos ऑफ log x³ इनटू, अब देखिए cos दिख रहा है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस ऑफ साइन log x³। ओके, अब ब्रैकेट में क्या दिख रहा है, log x³, इसका डिफरेंशिएशन बाकी है, इनटू d by dx ऑफ log x³। ओके, तो इसके इक्वल्स टू क्या आएगा, cos ऑफ log x³ इनटू, ये माइनस साइन आगे ले रही हूँ, माइनस साइन ऑफ log x³ इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log ऑफ x³ क्या होगा,
1 अपॉन एक्स क्यूब। अब क्या बचा, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बच गया, तो क्या आएगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। समझ में आया? तो ये हमारे पास क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब इनटू साइन ऑफ लॉग एक्स क्यूब इनटू 1 अपॉन एक्स क्यूब इनटू 3x स्क्वायर। एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हमारा ये हो रहा है। अब एक्स स्क्वायर और यहाँ से ये दो पावर कैंसल हो जाएगी, तो हमारा फाइनल आंसर होगा -3 कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब इनटू साइन ऑफ लॉग एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय x। समझ में आया? यस और नो? अच्छा, यहाँ पे एक और चीज बोलना चाहूंगी, अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकते हैं तो यू कैन राइट इट। ओके, क्या है, y इज इक्वल्स टू, हमने क्या किया था, साइन ऑफ कॉस ऑफ लॉग एक्स क्यूब। ओके, तो इसका जो डायरेक्ट आंसर हमें लिखना है वो कैसे होगा, ओके, y डैश इज इक्वल्स टू, सबसे पहले हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos, अंदर ब्रैकेट तो पूरा एज इट इज लिखना है, cos ऑफ log x क्यूब। ओके, अब खत्म हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, सेकंड क्या है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, तो माइनस आगे ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, साइन ब्रैकेट तो log x क्यूब एज इट इज रहेगा। अब डिफरेंशिएशन करना किसका करना है, log x क्यूब, तो log x क्यूब का क्या होगा, 1 अपॉन x क्यूब। अब x क्यूब भी बच गया है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। तो आप डायरेक्ट इसके बाद ये आंसर भी लिख सकते हैं, अगर आपको पूरा चेन रूल बहुत अच्छे से आ गया है तो। कि अगर अभी भी आपको प्रॉब्लम है तो यू हैव टू गो ऑल दिस मेथड। ओके, लिख लिया है सभी ने? Yes, ma'am. Okay, so next is 9th, y is equals to cos of e raised to x minus x square। ये तो इसका डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएटिंग y with respect to x, we get dy by dx is equals to d by dx of cos of e raised to x minus x square। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें दिख रहा है cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ऑफ e raised to x minus x square into d by dx of e raised to x minus x square। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन e raised to x minus x square into d by dx of e raised to x minus x square। e raised to x का डिफरेंशिएशन होगा e raised to x as it is माइनस x square का डिफरेंशिएशन होगा 2x। तो ये हो गया हमारा आंसर। ओके, सो नाउ अब मैं जो लिखने जा रही हूँ सारे एग्जांपल्स वो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ऐसे मेथड में नहीं जा रही हूँ। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क मी। ओके, 10th वन इज y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 10 स्क्वायर x। ओके, साइन ऑफ 10 स्क्वायर x, तो y डैश क्या होगा, सबसे पहले क्या दिख रहा है, साइन, साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ, क्या होगा, cos ऑफ 10 स्क्वायर x इनटू 10 स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 tan x। ओके, 10 स्क्वायर x है तो 2 tan x इसका डिफरेंशिएशन होगा। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है हमें, tan x का।
तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर x। अब x का तो डिफरेंशिएशन 1 होगा तो इंटू 1 हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया क्या 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x इंटू cos ऑफ tan स्क्वायर x। समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ विल गो फॉर द 11th वन। 11th जो है वो है y इज इक्वल्स टू cos ऑफ log x स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जो y डैश होगा cos पहले दिख रहा है तो क्या होगा cos का माइनस साइन log ऑफ x स्क्वायर इनटू अब क्या है log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x। तो ये x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -2 साइन log ऑफ x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ओके, सो नेक्स्ट कौन सा आया 12। y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ log x अपॉन x। तो इसका डिफरेंशिएशन अगेन डिफरेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x व्हाट वी गेट y डैश इक्वल्स टू सबसे पहले क्या दिख रहा है साइन। साइन का डिफरेंशिएशन होगा cos ऑफ log x अपॉन x। अब इनटू log x अपॉन x इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा x एज इट इज log x का 1 अपॉन x माइनस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ये हो गया हमारा आंसर। क्या आया ये देखिए x कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आंसर है 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इनटू cos ऑफ log x अपॉन x स्क्वायर सॉरी x। ओके, अब ध्यान रखिए जो डिग्री है cos x cos के अंदर डिग्री के अंदर डिवाइडेड बाय x है तो ये x स्क्वायर इंटू x क्यूब कभी नहीं होगा। हाँ, ये ऐसा ही रहेगा cos ऑफ log x अपॉन x और इंटू 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर। 13th one, which is y is equals to tan of e raised to x into x square। ओके, तो y डैश जो है क्या हो जाएगा सबसे पहले tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec स्क्वायर e raised to x माइनस x स्क्वायर सॉरी माइनस नहीं मल्टीप्लिकेशन है into x स्क्वायर। ओके, अब इनटू क्या है e raised to x into x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो e raised to x एज इट इज x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस x स्क्वायर एज इट इज एंड e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x। तो हमारा आंसर क्या आया e raised to x कॉमन इनटू x भी कॉमन तो क्या बचा अंदर 2 प्लस x इनटू sec square of e raised to x into x square sorry। Okay, this is our answer। समझ में आ रहा है? हाँ, डाउट नहीं है ना कोई?